भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तू शास्त्र विहित जो कर्म है युद्धादि भी, तो उनका भली प्रकार से आचरण करते हुए भी तू पाप से लिप्त न हो, वो उपाय समझ। उसका नाम है समत्व। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैमं पापम पापम अवाप्स्यसि। तो कहता मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं मेरी। ठीक है, अगर तेरी स्वर्ग की या राज की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तेरे को कर्तव्य कर्म तुम्हारा है वो करना है। इसमें तू समभाव से कर, ये समत्व योग है। इसका वो बताए हैं कि न तू जय की इच्छा कर, न तू पराजय के से डर। लाभ हानि सुख दुख जो आए उसको तू समान समझ, न तू दुखी हो न तू इच्छा कर। इच्छा करेगा तो फिर नहीं प्राप्त होगा तो दुख भी होगा, इसलिए न तू इच्छा ही मत कर। तू तेरा कर्तव्य है ये मेरे को करना है, इस भाव से कर। फिर न सुख देख न दुख देख, न लाभ हानि जय पराजय, जो होना हो होगा। इस प्रकार तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर इस भाव से तू युद्ध करेगा तो तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जैसे तू कहता है इनको मारने से पाप लगेगा, तुमको पाप नहीं लगेगा। जैसे कि एक सिपाही है, चोर को पकड़ा, अब उसे चोरी का उगलवाने के लिए, पता लगवाने के लिए डंडों से मारेगा उसको, मार मार के उसके पता लगवाएगा, तो उसको पाप नहीं है। जज है, किसी को फांसी की सजा देनी है, और अपराध उसका साबित हो चुका है, तो फांसी की सजा लिख देगा, आजन्म कारागार की सजा लिख देगा। जज को कोई दोष नहीं है, उसका कर्तव्य है। अगर वो नहीं करे तो उसको पाप है। इसी तरह से जिनको तू कह रहा है कि इनको मार करके मेरे को पाप लगेगा, कल्याण नहीं दिखता, इनको न मार कर तेरे को पाप लगेगा। ये पूजनीय है तो पूजनीय थे, अब नहीं है। क्योंकि जब तक ये धर्म का साथ दे रहे थे, इनके जीवन में धर्म था, तब तक ये पूजनीय थे। अब ये अधर्म का साथ दे रहे हैं और अपना धर्म इन्होंने छोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने अपना धर्म छोड़ दिया, उन्होंने कौरवों की नौकरी करी, उनको तो गुरुकुल चलाना चाहिए था। बदला लेने के भाव से द्रुपद से उन्होंने नौकरी करी और अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो धर्म से गए। तो ये जितना दिन जिए, भगवान ने क्यों मरवाया? जितना दिन जिएंगे उतना दिन और पाप करेंगे। पापी का मर जाना जल्दी अच्छा है। तो ज्यादा दिन जिएगा तो बेचारा ज्यादा पाप करेगा, ज्यादा बंधन पड़ेगा, इसलिए जल्दी मर जाना अच्छा। तो कहते तेरे को पाप नहीं लगेगा, तो कहते कर्म कर, अगर कुशलता से कर, ताकि तू बंधन नहीं पड़े, तेरे को पाप नहीं लगे। तो वो बुद्धि बता रहे हैं कि कौन सी बुद्धि कर्म के बंधनों को काट देती है। कर्म जो, कौन सी बुद्धि से कर्म करने से वो कर्म योग हो जाता है। केवल कर्म तो बांधने वाला है, और कर्म परमात्मा से जुड़ गया तो योग हो गया। जैसे विषाद दुख करने वाला है, विषाद परमात्मा के अर्पण हो गया तो विषाद योग हो गया। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, अभी तक तो जो तेरे को सुनाया गया वो बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। आत्मा अमर है, शरीर सदा रहने वाला नहीं है, अभी न था न रहेगा, बीच में है, तो न कोई मरने वाला है न कोई मारने वाला है, तो फिर उसके लिए शोक क्या करना है, ये सब तुमको सुनाया। ये बुद्धि तो तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब इसी को तू कर्म योग के विषय में सुन, कि कर्म करते हुए भी कैसे तू योग हो जाएगा तेरा। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू,
कर्मों के बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ऐसी बुद्धि से कर्म करेगा कि जितने कर्म है तेरे सब नष्ट हो जाए, उन्हें बीज हो जाएंगे। जैसे बीज है, भून दे तो उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती, फिर कितना ही बो, तो तेरे कर्म है भून जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।